नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर लातेहार से है, जहां लोकसभा का चुनाव होने में बहुत ही कम वक्त बाकी है। इसी को देखते हुए चतरा लोकसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं और आजादी के बाद से आज तक चतरा लोकसभा क्षेत्र में कोई भी स्थानीय उम्मीदवार आज तक नहीं जीत पाया है। अभी तक जो भी सांसद बने हैं वो सभी लोग चतरा लोकसभा के नहीं रहने वाले हैं, जिससे देश के सभी लोग चतरा लोकसभा के बारे में जानते हैं कि देश का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां आज तक बाहरी उम्मीदवार ही जीतते आए हैं और विकास के नाम पर चतरा लोकसभा क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिससे चतरा लोकसभा जाना गया है। ऐसा देखकर चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय कई उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उसी में से चतरा लोकसभा के रहने वाले प्रदीप साहू ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2016, 13, 14, 15 में लगा। 17 में उसको रात में 9 बजे की जेल घोषित कर दिया गया। अब इसमें सोचने की बात यह है कि ज़मीन झारखंड का, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, हवा झारखंड का और पूंजी वो भी झारखंड का, और जो 100% प्रॉफिट होगा वो होगा गुजराती भाई को, अडानी साहब को, और 100% जो बिजली है वो जाएगा बांग्लादेश में। तो इन लोग जो भाजपा के लोग हैं हम लोग के बीच में बोलते हैं कि वो बांग्लादेशी है, ये है, वो है, और ऊपर में केंद्र में और गुजरात में इन लोग भारत बांग्लादेश मैत्री संधि करते हैं। तो इस तरह से जो दो मुहा इनका क्रियान्वयन है उससे हमको बहुत तकलीफ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हम लोग को वास्तव में आपसी मतभेद करके और एक दो आदमी का प्रॉफिट के लिए पूरा काम कर रहे हैं। एक होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, ऋण बटा जमा। तो अभी आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है। हमारा झारखंड का जो लगभग 40%, 35%, 80%, मतलब यहाँ जो झारखंड का जो जमा पूंजी है उससे 61, 62, 63% पैसा जो है वो बाहरी कंपनी उस पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको हम बोले थे कि पूंजी भी झारखंड का और प्रॉफिट पूरा गुजराती साहब को और बिजली पूरा बांग्लादेश को। तो इस तरह से ये लोग बड़ा रूप में, आर्थिक रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, 9.8 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने बड़े बड़े कंपनियों को ऋण माफ़ी के रूप में दे दिया। अभी आम जनता जो जीएसटी अप्लाई करते हैं या जीएसटी जो नंबर है वो जनता से टैक्स करके सरकार को जमा करते हैं। अभी कुछ एक मित्र के पास ऐसा हुआ कि 2017 में वो पूरा पेनाल्टी जमा कर दी। अब 5 साल के बाद 2023 में 102 रुपया का पेनाल्टी पे इंटरेस्ट के लिए नोटिस आता है और वो फिर जमा किया। मेरा ये मतलब है कि भारत सरकार, मोदी सरकार बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व के लोग हमारे कुटुंब हैं, लेकिन अपने लोगों को इस तरह से वो प्रताड़ित करते हैं, इस तरह से परेशान करते हैं, इस तरह से कठोर कानून लागू करवाते हैं, इस तरह से कठोर कानून का अनुपालन करवाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग भारतीय नहीं, हम लोग कोई बाहरी लोग। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि रोड, और हमारे भारत सरकार के जो मंत्री हैं बोलते हैं कि रोड बहुत तेज़ी से बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। भारत में 1,46,000 किलोमीटर का रोड नेशनल हाईवे। अब एक उसको 543 से भागा दीजिएगा तो लगभग 400 किलोमीटर होता है प्रति कंस्टिट्यूंसी। अब हर कंस्टिट्यूंसी में बराबर तो नहीं हो सकता, तो जिस रेशियो में है वो तो होना चाहिए। पहले जो ये नेशनल हाईवे है इसका नंबर शायद 99 था या 100 होगा, 99 होगा, अभी इसका नंबर 22 है। तो पूरा देश में बोलते हैं कि 36-37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से बन रहा है। तो 10 साल हो गया, 3,650 दिन का हिसाब यदि लिया जाए, पिछले 10 साल का हिसाब यदि हम मांगते हैं भारत सरकार से, तो हमारे क्षेत्र में भी कम से कम 180-90 किलोमीटर बनना चाहिए। तो हम लोग को फोटो दिखाया जाता है गुजरात और वोट मांगा जाता है चतरा में। ये कैसा है न्याय? अभी हमारा जो 39 और 22 है, कम से कम ये पूरा होना चाहिए था।
तब क्या उन लोग बोलते हैं, क्या दलील देते हैं कि फॉरेस्ट कानून नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट 1956 में ये करना पड़ेगा। अरे भाई, फॉरेस्ट एक्ट भारत का फॉरेस्ट का कानून है, भारत का कानून है। आप भारत का पार्लियामेंट चला रहे हैं, तो जो भी परिवर्तन करना है उसको करके उसको पूरा कीजिए ना। जो चतरा क्षेत्र जो का विकास के लिए ज़रूरी है वो तो कीजिएगा ना। आप आखिर सांसद हैं, आप देश चला रहे हैं, आपका पूरा इतना पकड़ है तो करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि नहीं है, गतिविधि है लेकिन आर्थिक गतिविधि नहीं। आने वाला लोकसभा 2024 में आपकी क्या तैयारी है? तैयारी, हमारे चतरा लोकसभा में 1899 बूथ है, उसमें से लगभग 1300-1400 बूथ का हम लोग का बूथ अध्यक्ष BLA लोग बोलते हैं, उसका निर्माण हो गया है। जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे 30-32 प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन लोग के माध्यम से सबको सहयोग के माध्यम से बैठक करके मजबूत बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा लोगों के बीच पहुंच के जो हमारा प्रचार सामग्री है, कांग्रेस का झंडा इत्यादि है, उसका वितरण कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में जो वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जिसको बोलते हैं लोग, का जो जनता के प्रति अहितकारी क्रियाक्रम किया गया है, उसके बारे में विशेष से बताते हैं। ऐसे दो चार उदाहरण देना चाहेंगे। चतरा और ख़ास करके झारखंड एरिया का होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, यदि देश को देखा जाए, पूरा देश को देखिएगा एक साथ, तो पूर्वी प्रदेश का जो धन है वो पश्चिमी एरिया में जा रहा है और वो लोग मालामाल हो रहे हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। और हम लोग पूरा एरिया, पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हम लोग गरीब हो रहे हैं, तुलनात्मक गरीब हो रहे हैं। जैसे उनको यदि 25% के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो हम लोग 5-7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही दुख का विषय है और जनता में आक्रोश का कारण बना है। और मुझे समझ में आता है कि समय आने पर ये बात जनता समझेगी और ऐसा सरकार लाने का कोशिश करेगी जो सबका बात सबको देखते हुए चले। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।